एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स लाइक टू फॉल इन लव विद यू। तो आपसे जो है प्यार करके आपके स्पाउस को किस तरीके का फील होगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके ऑफ कप्स कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, बियॉन्ड इल्यूजन। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो है, चाहे वो मेल और फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। सबसे पहले तो ये चीज़ कि वो आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड मान लेंगे और इस तरीके से मानेंगे कि जैसे एक इंग्लिश में शब्द होता है एनग्रेव्ड। एनग्रेव्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डीपली कोई चीज़ लिख जाए। जैसे कि अगर कोई टैटू बनवाते हैं तो उस तरीके से वो जो, अगर परमानेंट टैटू की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जो है फिर वो सारी ज़िंदगी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप ख़त्म हो जाओगे या कोई और जो है उसे मिटाने की कोशिश करेगा, बेशक लेज़र और वो सब चीज़ें आ गई हैं, बट जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। वो चीज़ है। तो आपके लिए जो उनका जो लव है या डेप्थ ऑफ लव है वो इस तरीके का एग्जिस्ट करेगा। आपको वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरीके से मान लेंगे, जो भी आपका जेंडर हो, और वो जो है आप में बहुत ज़्यादा यकीन रखेंगे। आप उनके लिए एक पिलर की तरीके से रहोगे, कि आप एक सपोर्ट सिस्टम हो। जिस तरीके से अगर कोई ह्यूमन बॉडी है, तो अगर स्पाइन जो है वो उसे सपोर्ट देती है कि वो एक सही पोस्चर खड़ा हो पाए। अगर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। हर तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि आप जो है उनकी स्पाइन का काम करोगे, एक सपोर्ट सिस्टम इस तरीके से कि वो आप पे रिलाय करेंगे, आप पे निर्भर भी होंगे कुछ हद तक। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून 2 दफ़े आया है। आप अपनी किस्मत को सराहोगे, वो अपनी किस्मत को सराहेंगे कि किस तरीके से, बेशक आप अनएक्सपेक्टेडली एक दूसरे के सामने आए होगे, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू आए हो, चाहे वो दोस्तों के थ्रू आए हो, या फिर अपने जो मतलब कजन्स हैं या सिबलिंग्स हैं उनके जो है बेस्ट फ्रेंड या बेस्टी के दोस्त हो सकते हो, या फिर जो है भाई बहन हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो वो जो है आपको अपनी किस्मत जो है वो खुद ब खुद मिलवा देगी। आप दोनों को जो है ये चीज़ लगेगी कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर पास्ट में किसी ने आपको हर्ट भी किया होगा, 1 या 2% लोग ऐसे भी होंगे जिनका पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा हो या पास्ट में एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब रहे हों, तो जो है आपको खुद ही महसूस होगा कि अच्छा हुआ कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया। आप जो है सुकून में हो इस इंसान के साथ। तो इस तरीके की हीलिंग वाली एनर्जी भी आप महसूस कर पाओगे। ये पर्सन जो है वो आपसे हील होंगे, आप उनसे हील होगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि दोनों जो है वो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे या स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे चैरियट। जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे, आप अपनी लाइफ को बिल्ड करना शुरू कर दोगे। एक जो होता है ना कि जैसे कोई भी इमारत है, तो जैसे धीरे धीरे एक ब्रिक जो है या ईंटों की जो है वो पूरी बाउंड्री बनी, फिर उसके ऊपर ऊपर फिर से ब्रिक रखी, ईंटें रखी, फिर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप। तो वही चीज़ है आपकी लाइफ में। आप दोनों जो है अपनी लाइफ को क्रिएट करोगे, वेल्थ के तरफ से, हेल्थ की तरफ से, वैल्यूज़ की तरफ से, बच्चों की तरफ से, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ जो है आप धीरे-धीरे बिल्डअप करते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कॉइन्स है। आप दोनों ही जो है वो टैलेंटेड होगे, मल्टी टैलेंटेड होगे, जिस भी तरीके का फ़ील्ड हो। ज़रूरी नहीं कैरियर ही हो, कैरियर के अलावा भी आप टैलेंटेड होगे, प्लस आप अपने कैरियर में भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करना पसंद करोगे, जिस वजह से जो है लोग आपको पूछेंगे या आपको जो है एक तरीके से कहेंगे कि आप जो है इसमें ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। तो जैसे ही आप दोनों की कह सकते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में आओगे, तो जो है लाइफ में बढ़ोतरी होगी। पैसे की तरीके से प्रमोशन, या जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, जो भी करते हो, वो उस चीज़ में आपकी बढ़ोतरी होगी। एक समय आता है ना, जैसे हम कई बारी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, फिर भी जो है हमें उतना रिवॉर्ड नहीं मिल पाता या फल नहीं मिल पाता जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको
उस समय जब आप एक दूसरे के साथ इस लाइफ में आ जाओगे तो जो है वो धीरे धीरे आपका ये जो रिवॉर्ड वाला सिस्टम है वो आप सेटिस्फैक्शन में चेंज करने लग जाओगे कि आपको पैसा भी मिल रहा है जो आप चाहते थे, नाम चाहते हो, या आपके जो काम है उसका रिकॉग्निशन, पहचान बनना वो भी बन रही है। कुछ इस तरीके से चीज़ है। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें लग रही है, हालांकि आप जॉब में भी हो सकते हो लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो बिजनेस क्रिएट करना ज़्यादा पसंद करेंगे। आप भी वर्किंग हो सकते हो, वो भी वर्किंग हो सकते हो, तो दोनों में से कोई ना कोई जो है वो बिजनेस जरूर क्रिएट करेगा। अब वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है, चाहे वो होटल हो, चाहे वो जो है छोटा सा जो है होटल हो, या फिर जो है कुछ और चीज़ हो सकती है, कोई ना कोई कपड़े की शॉप, या फिर जैसे एक बड़ा शोरूम। मतलब एक ऐसी इच्छा है कि अ, कैसे कहूँ मैं, कि जैसे मान लो आप अभी जो है वो शुरुआत में स्टार्टिंग में एक छोटी सी शॉप जो है वो शुरुआत करते हो, लेकिन आपका सपना ये है कि आपकी जो है वो प्रॉपर किसी बहुत बड़े मॉल में अपना जो है वो शोरूम हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, सिर्फ एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको उस तरीके की बढ़ोतरी मिलेगी, पैसे में, नाम में, काम में, हर तरीके से धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपसे लव इसलिए भी करेंगे क्योंकि आप के आने से उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और पॉजिटिव चेंज आएगा। एक इस तरीके का चेंज आएगा कि लाइफ जो है वो अपने आप सॉर्टेड होती जाएगी। जैसे मैंने कहा ना कि कई बारी हमें ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, और कई बारी हम उतनी मेहनत नहीं भी करते हैं फिर भी जो है काम चल पड़ता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, तो ये चीज़ भी जो है उन्हें हमेशा पसंद आएगी और हमेशा वो शुक्रगुजार रहेंगे कि आपने जो है उनकी किस्मत को संवार दिया, ऐसा उनका मानना होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो यहाँ पे सच्चाई पे जो है आप दोनों का रिश्ता रहेगा। नींव जो है वो सच्चाई पे रहेगी, कोई झूठ सच नहीं, कोई गेम प्लान नहीं, कोई माइंड गेम्स नहीं, कोई ये नहीं कि इंटरफेरेंस हो रही है सोसाइटी की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, वगैरह वगैरह। वो चीज़ नहीं है, आपका रिश्ता अलग, उन लोगों से रिश्ता अलग, तो वो वाली एनर्जी। और बहुत प्रोटेक्टिव होंगे ये पर्सन आपके लिए, आपसे जो है डीपली, मैंने पहले ही शुरुआत में ही कहा था कि डीप लव है, इनग्रेव्ड। देख लेना इसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग होता है। वैसे वेरी डीपली जिस तरीके से मैंने टैटू का बताया है वही चीज़ है कि आप जो है, एक इंग्लिश सॉन्ग है, देख लेना अगर आपको इंग्लिश सॉन्ग पसंद है। एक ब्लड स्ट्रीम का जो है वो ब्लड स्ट्रीम नाम का जो है वो सॉन्ग है, और वो आई थिंक बैंड है स्टेटलेस। तो वो देख लेना कि किस तरीके का है। वही चीज़ है कि आप जो है उनकी अब कहने में थोड़ा सा ये फिल्मी लगेगा कि रगों में बह रहे हो, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आपके लिए वो डीपली इसी तरीके से फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे डिवाइनली जो है आप लोग एक दूसरे की लाइफ में आओगे। यहाँ पे कोई अगर जबरदस्ती कर भी रहा है या कोई कह रहा है कि आपको इसके साथ आना चाहिए या ये आना चाहिए, जैसे सोसाइटी में होता है कि ये फायदेमंद सौदा है या फायदे की शादी रहेगी वगैरह वगैरह, वो शादी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। चाहे कुछ भी कर लेना, वो शादी हो नहीं पाएगी। अगर कोशिश भी करोगे, चाहे दोनों पार्टीज जो है वो कोशिश करेंगे, तो भी जो है वो शादी तक चीज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पे यही चीज़ है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आएंगे और आपको वो एक तरीके से लेके जाएंगे, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। और यहाँ पे आपको डीप रियलाइजेशन होगा कि आपकी सोल और उनकी सोल एक दूसरे को पहचानती है। आप लोग बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं करोगे कि कोई स्ट्रेंजर है, और फर्स्ट दिन जो है वो ये चीज़ होगी कि आप लोग स्ट्रेंजर एक दूसरे को महसूस नहीं करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। कमिटमेंट यहाँ पे रहेगा, ऑनेस्ट कमिटमेंट रहेगा, लॉयल्टी रहेगी, फेथफुलनेस रहेगी दोनों की तरफ से। और हमेशा जो है आपको ये पर्सन एक रिस्पेक्टफुली या एक कह सकते हैं ट्रस्ट वर्दी नेचर की तरीके से बिहेव करेंगे। ये नहीं कि मतलब किसी भी तरीके से बातचीत कर ली। कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में भी, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपको वो जो है एक क्वीन या किंग की तरीके से, एक हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन की तरीके से बिहेव करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आप दोनों की किस्मत है, डेस्टिनी है, और वो चीज़ आपको मिलवाएगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, अनकंडीशनल लव रहेगा। फ्लो के साथ जो है आप धीरे धीरे डेप्थ आ जाएगी आपके लव में, और आप दोनों डीपली एक दूसरे की केयर करने लग जाओगे कि आपको खुद ही महसूस होगा कि आप अनकॉन्शियसली जो है वो एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचने लग गए हो, और यहाँ पे लव जो है वो या केयर जो है वो अटैचमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे पीसफुलनेस रहेगी, एक शांति रहेगी, सुकून रहेगा। ये नहीं कि कोई ड्रामा आ रहा है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है, या फिर जो है ये चीज़ है कि
हर समय लड़ ही रहे हो या बाहर वाले इंटरफेयर करना चाह रहे हो तो उस चीज़ के पीछे लड़ाई हो रही है, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी और इस पर्सन की दोनों की बाउंड्रीज जो है वो एग्जिस्ट करती है और बहुत हाई बाउंड्रीज रहेंगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रेंडशिप नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप रहेगी, मैंने पहले ही कहा था, उसी तरीके की एनग्रेव्ड वाली जो है वो लव रहेगा, डीप लव रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ये न्यू पर्सन होंगे, जब भी आपकी लाइफ में आएंगे एक न्यू चैप्टर जो है वो शुरू होगा और आप लास्ट के चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर दोगे, खत्म कर दोगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, लव मैसेजेस। आई वॉन्ट टू प्लीज यू माई लव। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन यू ट्रिप ओवर लव इट इज ईजी टू गेट अप, बट व्हेन यू फॉल इन लव इट्स इम्पॉसिबल टू स्टैंड अगेन। नेक्स्ट आ रहा है स्लो डाउन इमोशंस, रोमांटिक लव, रीयूनाइटेड। ये रीयूनाइटेड जो है वो सोल्स के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप दोनों की पर्सनालिटी काफी हद तक सिमिलर रहेंगी। नेक्स्ट आ रहा है लव लव लव, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। तो यही चीज है कि जिस तरीके से पेड़ जो है वो बिना फ्रूट्स के अधूरा है, उसी तरीके से आप दोनों फील करोगे और एक दूसरे के साथ आ जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपकी डेस्टिनी है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा, चाहे कोई कितना भी कोशिश करे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है स्क्रू ड्राइवर आया है, चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में इंटरनली जो है वो फिक्स करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फिर से डव आया है, पीसफुलनेस रहेगी, शांति रहेगी, कम्युनिकेशन रहेगा, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे सैलेमेंडर आया, रीबर्थ वाली सिचुएशन है। जजमेंट का कार्ड भी आया था कि आप अपनी लाइफ में रियलाइज़ करोगे कि आप एक्चुअली में क्या डिजर्व करते हो, और आपकी पिछले की मतलब पीछे की या पास्ट की लाइफ जो इसी लाइफ टाइम में है वो में, और जो न्यू चैप्टर होगा या न्यू इंसान की तरीके से जो है आप रहोगे, उसमें बड़ा डिफरेंस आ जाएगा और बहुत खुशी से आप रह पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपकी डेस्टिनी है, और आप जो है अभी नेगेटिव अगर सोच भी रहे हो तो भी जो है वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। लव सॉन्ग देखते हैं। पहला आ रहा है तेरी और सिंग इज किंग का, और नेक्स्ट आ रहा है दिल की ये मेरा काइट्स का, और एक और है तुम जो आए राहत फतेह अली खान का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का लव रहेगा उनके मन में। और आप इक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड है, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, सोर्स। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ्लावरिंग। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, हीलिंग। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस का जो है इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहेगा। ये एक साइलेंट लवर की तरीके से हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते होंगे। आप बोलने वाले होंगे, लेकिन ये पर्सन बोलने वाला ज़्यादा नहीं होगा या होगी, जो भी उनका जेंडर हो। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों ने विश करी होगी ईश्वर से कि कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में जो है चेंजेस आए और पॉजिटिव चेंजेस आए। आप जो है थक चुके होंगे ऑलरेडी कि गेम प्लान से, बाकी सब चीज़ों से, ये जो गलत गलत चीज़ें होती है कि हुकअप कल्चर चल रहा है कि आज किसी के साथ फिर कल किसी और के साथ, वो चीज़ जो है आपको नहीं चाहिए और इस पर्सन को भी नहीं चाहिए होती है। यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, अगर आप चाहो तो, अगर आपके पास टाइम हो तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है कि किस तरीके का डेप्थ में जो है वो लव यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, आपकी नर्चरिंग साइड को भी एक्सेप्ट करेंगे, आपकी जो है वो पावरफुल साइड को भी एक्सेप्ट करेंगे, आपकी लीडरशिप वाली साइड को भी एक्सेप्ट करेंगे। और आपकी जो है कभी कभी जो आप जैसे बैलेंस स्टेट है, लेकिन हर इंसान का मूड होता है कि कभी कभी चाइल्डिश तरीके की से भी बिहेव करना
उस चीज़ को भी जो है ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको जो है वो यूनिक लाइट में देखेंगे। उनके लव का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला होगा। जिस तरीके से हाँ, अगर हम सितारों को देखते हैं या मतलब रात में जो है वो सितारों को देख रहे हैं, तो हमारे जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो जाता है। ये नहीं कि लोग चेंज हो गए, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि ये कैसे होगा, जो जो क्यूरियोसिटी होती है या एक ऐसी चीज़ कि बहुत ही अच्छी सी फीलिंग होना, जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आपको जो है वो सितारा मिल गया, कि आपने सोचा कि ये सितारा मिल जाए। हालांकि मैं फिलोसफिकल वे में कह रही हूँ, कोई सितारा किसी को नहीं मिल सकता, बट स्टिल आपको ये सितारा मिल जाए और फिर आपको वो एक्चुअली में मिल जाए, तो वो जो विश फुलफिलमेंट वाली चीज होती है ना, कि विश आपकी पूरी हुई, वो चीज है। अगर आप ब्यूटी में मांगते हो तो वो ब्यूटी में मिल जाएगा। अगर आप वेल्थ में मांगते हो, नेचर में मांगते हो, लव में मांगते हो, जो भी है आपका, जो भी आप मांग रहे हो, ईश्वर से आप मांग रहे हो, तो वो चीज आपको मिलेगी और इस पर्सन को भी मिलेगी। दोनों जो है काफी हद तक सिमिलर हो यहाँ पे होंगे। और जो भी आपकी लाइफ में किसी ने आपको तंग किया है, बुली किया है, परेशान किया है, वो चीज जो है वो कट ऑफ हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में एक सुकून जो है वो पा पाओगे, क्योंकि आपने काफी लंबे समय से सुकून देखा ही नहीं है। आपको जो है इमोशंस ज़्यादा चाहिए एक रिलेशनशिप में, क्योंकि वो आपको डीपली समझ पाए, और यहाँ पे जो है इसी तरीके के इंसान जो है वो आपको समझ पाएंगे और वो आपके लिए एफर्ट्स भी लगाएंगे, आप भी उनके लिए एफर्ट्स लगाओगे। तो यहाँ पे यिंग यांग वाली एनर्जी है कि दोनों की एनर्जीज को कोई चेंज नहीं कर सकता या दूर नहीं कर सकता। दोनों में जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव है, और उस चीज की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी एक दूसरे के लिए। यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, और ये पर्सन जो है वो पैशनेट, या इनकी लव लैंग्वेज जो है वो टचिंग या ऐसे या फीलिंग से जो है हो सकती है, कि फील करेंगे आपकी स्किन को, आपके टच को। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 तरीके के सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरीके से जो है वो फील करेंगे। तो फिजिकल तरीके का टच करना या आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आना, ये चीज़ जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। आपकी जो पावरफुल पर्सनैलिटी है उसकी वजह से भी आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आपके साथ प्यार में आके या आपको केयर करके जो है उन्हें एक्चुअली में फुलफिलमेंट जैसा महसूस होगा, और वो खुशी जो उनके इमोशंस जो है वो काफ़ी हद तक दब चुके थे, वो जो है बाहर आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग रहेगी, और उनको और आपको ये लगेगा कि ईश्वर ने जो है आपके साथ, दोनों के साथ न्याय किया है। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है लव जो है वो पैशन तरीके से भी होगा, इमोशंस के तरीके से भी होगा, और आप जो ये जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी ईश्वर की तरफ से, आप सच में खुशी महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव fills me with light, I love you। और नेक्स्ट आर ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप लोगों का जो लव है, रिलेशनशिप है, वो डीप होगा, और आप धीरे धीरे जो है ओवरकम कर जाओगे जो भी आपके पास्ट में हुआ है या नेगेटिव चीज़ें रही हों। और आपको महसूस होगा कि मिरेकल्स जो है, जो चमत्कार है, वो जेन्युइनली होते हैं। तो आपको ऐसा महसूस होगा, मेरे कहने से नहीं आप मानोगे, जब आपके ज़िंदगी में हो जाएगा तब आप मान जाओगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। दिस लव कैनॉट डाई एवर, तो इसी तरीके का लव जो है आप लोगों के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट योर लव्ड वंस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव इज पेशेंस, टेक योर टाइम। हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई डे ड्रीम अबाउट यू। I swear I could not love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow। नेक्स्ट आ रहा वर्थ वेटिंग फॉर, तो जो समय लग रहा है वो एक्चुअली में सही है, कि वर्थ है उस इंसान की। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव इज जस्ट अ वर्ड अंटिल समवन कम्स अलोंग एंड गिव्स इट्स मीनिंग। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट यू टू बी माई लास्ट। तो इस तरीके की एनर्जी है, और इसी तरीके की फीलिंग्स जो है आप लोगों के बीच में रहेगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है बटरफ्लाई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे हमसा है, तो आप लोग प्रोटेक्टेड हो, और यहाँ पे ऑटम सीजन जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। नज्म नज्म बरेली की बर्फी, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
भीगी सी भागी सी राजनीति मूवी का है। और नेक्स्ट है आपके लिए सेक्स विद यू रेहाना। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।